अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल कानून है या नहीं? रियासत 2 दिनों से एक आईनी और कानूनी बहस में उलझी है और आज ही इस कानून को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है। सदर मुमलिकत के ट्वीट के बाद मुल्क एक आईनी कयास में है। सवालात उठाए जा रहे हैं कि सदर मुमलिकत की मंजूरी तसव्वुर होती है या नहीं। सदर ने एतराज उठाया या सदर ने एतराज नहीं उठाया? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कानून बन गया या नहीं? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को कानून बनने के लिए पार्लिमानी अमल से दोबारा गुजारना पड़ेगा? इस हवाले से अपनी अपनी तरशीहात, अपनी अपनी तौजीहात हैं। 19 अगस्त को दिन 10:50 पर यह इतलात आई कि सदर मुमलिकत ने सीक्रेट एक्ट की मंजूरी दे दी है। इसी रोज रात को इसी कानून के तहत तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे अगले रोज 20 अगस्त की सुबह सादिक को 2:04 पर सदर आरिफ अलवी ने यह ट्वीट करते हुए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत न करने का दावा कर दिया। सदर ने यह ट्वीट बिल की मंजूरी की खबर के 15 घंटों बाद किया। सदर ने अपनी ट्वीट में इंकशाफ किया कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्रर वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस जा चुके हैं और मुझे यकीन दिलाया गया कि वो जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है, वो इंशाअल्लाह माफ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफी मांगता हूं कि जो इससे मुतासिर होंगे। सदर मुमलिकत के इस इंकशाफ के बाद अपनी नौयत का एक मुनफरिद आईनी और कानूनी बहरान पैदा हो गया है। मुल्क में आईन और कानूनी माहिरीन ने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल की सेहत पर सवालात उठ गए हैं। अगर सदर मुमलिकत ने बिल मुस्तरद कर दिया तो यह कानून कैसे बन गया? पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में दोबारा पेश ही नहीं हुआ तो कानून कैसे हो गया? सदर की जानिब से बिल वापस कर दिया गया, अमले ने रोक कर रखा तो इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? अगर सदर ने बिल मुस्तरद कर दिया तो इस पर एतराज तहरीर क्यों नहीं किया? क्या एतराज तहरीर किए बगैर बिल मुस्तरद किया जा सकता है? और 10 दिन की आईनी मुद्दत में सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत ना हो तो बिल खुद ब खुद कानून बन जाएगा? इन सवालात की पादाश में 2 दिनों से पूरा मुल्क कयास की कैफियत से गुजर रहा है। सदर मुमलिकत के इंकशाफ के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद ने ट्वीट किया कि अगर सूरत हाल वाकई ऐसी है कि जैसा कि सदर ने लिखा है तो ये रियासत पाकिस्तान, पार्लियामान, कानून साजी के साथ साथ 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है। मुल्क के आला तरीन मनसब के इस हाल से पाकिस्तान के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि 100 अल्फाज से भी कम ट्वीट में आरिफ अलवी ने वो कर दिखाया जो पिछली दिहाई में कोई ना कर सका। एटम बम फट गया। इसके फौरी मुज़मिरात के अलावा भी आने वाले कई सालों तक इसकी हलाकत खेजी जारी रहेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब कुछ भी हो जाए, आरिफ अलवी को बहुत से लोगों की तरफ से बड़ी इज्जत मिली है। जबकि सदर मुमलिकत के दावे पर साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाया कि अलवी साहब को नोटिफिकेशन के 2 दिन बाद ख्याल आया कि अल्लाह को गवाह बनाना है और माफी मांगनी है। बदयानती की भी कोई हद होती है। ख्वाजा आसिफ ने इसी ट्वीट में बिल का दिफा करते हुए कहा कि आज कानून जब आइन के ऐन मुताबिक बना है तो आपका जाली जमीर जाग उठा। आप अवाम के शऊर को अंडर एस्टिमेट ना करें। अल्लाह आपकी तमाम वारदातों का गवाह है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने सदर मुमलिकत के दावे को नाकाबिल यकीन करार देते हुए मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है। मुस्तफा नवाज खोकर ने सवाल उठाया है कि वजारत कानून के हैंड आउट से यह वाज़ेह है कि सदर ने बिलों को बगैर दस्तखतों के वापस कर दिया। अब आर्टिकल 75 के लिहाज से क्या इसे मंजूरी के तौर पर समझा जा सकता है? निगरान वजीर कानून अहमद इरफान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया कि इससे पहले हमारे पास कोई ऐसी मिसाल नहीं कि सदर के दस्तखत के बगैर कोई बिल वापस आया हो, मगर आइन के मुताबिक ये बिल कवानीन बन चुके हैं। आइन के आर्टिकल 75 में 10 दिन की मुद्दत दी गई है। सदर मुमलिकत के सामने 2 रस्ते हैं। अगर वो दोनों रस्ते नहीं लेते वो कानून जो है वो अमल में आ जाता है खुद ब खुद। जी वो नोटिफाई हो गया है। कभी ये नहीं हुआ गैर दस्तखत शब्द किए किसी चीज़ को वापस करने का अंदिया दिया गया हो या वापस करने के अहकामात दिए। हुकूमती मौक़िफ़ के बरखिलाफ तहरीक इंसाफ बिलों के कानून बन जाने के खिलाफ है और मौक़िफ़ रखती है कि कानून तभी बनेगा कि जब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पास होगा। मौजूदा मुअम्मे में सदर के बकौल उन्होंने बिल को मुस्तरद किया और अपने मातहत अमले को बिल वापस भेजने के अहकामात भी सादर किए। सदर के अहकामात के बावजूद सदारती अमले ने बिल वापस पार्लियामान को नहीं भेजा। सदर के बकौल उनके पूछे जाने पर उन्हें बताया गया कि बिल वापस भेज दिया गया है, मगर यह बिल वापस पार्लियामान को मौसूल नहीं हुआ। और अब यहां कानूनी नुक्ता उठता है कि सदर के बिल वापस भेजने की सूरत यह बिल मुश्तरका इजलास में जाना चाहिए था, मगर इस वक्त मुल्क में निगरान हुकूमत है। मुश्तरका इजलास नए इंतखाबात से पहले मुमकिन नहीं, तो ऐसी सूरत में यहां आइन खामोश है
और इसी खामोशी का फायदा शायद हुकूमत ने उठाया और इसे कानून की शक्ल दे दी गई। सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कमांडर के अहकामात के बावजूद ये बिल रोका किसने? आज ही सदर मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी की खिदमात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी है। निगरान वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखे गए खत में कहा गया है कि कल के वाज़े बयान के पेश नजर सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वकार अहमद की अब मजीद जरूरत नहीं रही, उनकी खिदमात वापस की जाती हैं। सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात की वापसी इस बात का इशारा भी है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल की पार्लियामान को वापस ना भेजने की जिम्मेदारी सेक्रेटरी पर डाली गई है और यह इशारा भी है कि बिल रोकने में मिलिट्री सेक्रेटरी का कोई किरदार नहीं। सदर पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट के बाद कि सेक्रेटरी को तब्दील किया जाए सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, वकार अहमद की तरफ से भी बयान सामने आ गया है कि जिसमें उनका कहना है कि सदर ने आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट पर तहरीरी तौर पर हुक्म नहीं दिया। सदर ने दोनों बिलों की ना तौसीक की ना वापस भिजवाने का तहरीरी हुक्म दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि दोनों बिल आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए और आर्मी एक्ट 2 अगस्त की आखिरी तारीख 11 अगस्त बनती थी, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 8 अगस्त को पहुंचा और इसकी आखिरी तारीख 17 अगस्त को मुकम्मल हो रही थी। ये दोनों बिल आज तक सेक्रेटरी ऑफिस तक नहीं पहुंचे। मैं हकाइक सामने लाना चाहता हूं, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, इल्जामात गलत हैं। सदर साहब एक इंक्वायरी करवाएं, FIA से इंक्वायरी करें और हकाइक सामने लाएं। जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सजा भी देनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई अदालत बुलाती है तो मैं रिकॉर्ड समेत अपनी मासूमियत साबित करने के लिए अदालतों में पेश हूंगा, क्योंकि मेरा इन बिलों की ताखीर से कोई लेना देना नहीं और मैं ये बात हल्फ पर करने को तैयार हूं। उन्होंने आखिर में सदर पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे हवाले से जो लेटर लिखा गया है इसे वापस लिया जाए। हम आपको बताते चलें कि वजीर आजम हाउस और ऐवान सदर में खतो किताबत का एक मरहलावार निजाम है। जब भी सदर मुमलिकत को कोई समरी या बिल भेजा जाता है तो ये इससे पहले कई सेक्रेटरीज के हाथ से गुजरकर सदर के पास पहुंचता है। सदर के मातहत उनका 21वें ग्रेड का एक सरकारी अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है और इस सेक्रेटरी के नीचे एडिशनल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, डेप्यूटी सेक्रेटरीज और दीगर दफ्तरी अमला होता है। किसी भी किस्म की फाइल कि जिस पर सदर मुमलिकत के दस्तखत या मंजूरी चाहिए हो और इट्स नीडेड, वो सबसे पहले ऐवान सदर के स्टाफ में शामिल सेक्शन ऑफिसर के पास पहुंचती है और फिर इस फाइल का सफर सेक्शन ऑफिसर से ऊपर की जानिब शुरू होता है। सेक्शन ऑफिसर इस फाइल को असिस्टेंट सेक्रेटरी को भेजता है और फिर ये फाइल जॉइंट सेक्रेटरी के पास आती है और फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी के पास और इसके बाद सदर मुमलिकत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास पहुंचती है। सदर फाइनल मंजूरी करें या मुस्तरद कर दें, दोनों सूरतों में यह फाइल फिर इसी चेन ऑफ कमांड से ऊपर से नीचे आती है। ये एक मुकम्मल प्रोसेस है, मगर सदर मुमलिकत की जानिब से बिल को रोक कर रखे जाने के इंकशाफात ने मामले को ज्यादा गंभीर बना दिया है। इस बात का तयन तो शायद अब अदालतें ही करें कि आया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आइन के मुताबिक कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है या नहीं, लेकिन इससे पहले सदर के इस इंकशाफ की तहकीकात कहीं ज्यादा जरूरी है कि सदर के बिल वापस भेजने के अहकामात के बावजूद बिल पार्लियामान को नहीं भेजा गया। सुप्रीम कमांडर के अहकामात पर अमल दरामद ना करके मुल्क को एक आईनी और कानूनी मुअम्मे का शिकार किसने किसकी हदायत पर किया, और अगर ऐसा नहीं है तो सदर साबित कैसे करेंगे कि ऐसा ही है? ये सवालात तहकीकात तलब हैं, मगर आज ही इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि सदर मुमलिकत के बयान के बाद एक्ट दुरुस्त तरीकाकार के मुताबिक पास नहीं हुआ, इसलिए अदालत के हतमी फैसले तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को मुअत्तल रखा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने भी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का दावा किया है। अदालतें इस बिल की कानूनी हैसियत का जायजा लेंगी। बात करते हैं